तो भाइयों, शी हाओ ने आखिर हेवनली डीएटी रेल्म में सीधा स्टेप क्यों नहीं किया और क्यों उसने होली सैक्रिफाइस रेल्म का टफ रास्ता चूज किया? इस फैसले के पीछे बहुत गहरी सोच छुपी हुई थी। होली सैक्रिफाइस रेल्म ट्रू गॉड रेल्म और हेवनली डीएटी रेल्म के बीच होता है और नॉर्मली इसे अनस्टेबल रेल्म माना जाता है, जहां कल्टीवेशन बहुत फ्लक्चुएट करती है। इसीलिए ज्यादातर कल्टीवेटर्स इस रेल्म को अवॉइड करते हैं। वो सीधा हेवनली डीएटी रेल्म में जंप मारकर सेफ और स्टेबल रास्ता पकड़ लेते हैं। ट्रू गॉड रेल्म के पीक पर पहुंचकर शी हाओ के पास भी वही चॉइस थी, लेकिन उसने मुश्किल रास्ता चूज किया, होली सैक्रिफाइस रेल्म। और इसके पीछे एक वजह थी। शी हाओ को एक एंशिएंट सीक्रेट पता था। सिर्फ होली सैक्रिफाइस रेल्म की प्यूरिफिकेशन और हेवनली ट्रिब्यूलेशन को फेस करके ही कोई अपना परफेक्ट डाओ फाउंडेशन फॉर्ज कर सकता है। हेवनली ट्रिब्यूलेशन स्ट्रॉन्ग कल्टीवेटर्स के रास्ते का सबसे बड़ा टेस्ट होता है। सिर्फ इस ट्रिब्यूलेशन को क्रॉस करके इंसान अपनी पावर स्टेबलाइज करता है, फ्लक्चुएटिंग स्टेट से बाहर आता है और हेवनली डीएटी रेल्म में एक रियल पावर हाउस बनकर एंट्री करता है। इवन सेम रेल्म में इनविंसिबल तक बन सकता है। और जो लोग ट्रिब्यूलेशन सर्वाइव कर लेते हैं, उन्हें हेवन एंड अर्थ से फीडबैक मिलता है, जिससे लॉज को समझने की एबिलिटी बढ़ जाती है और कल्टीवेशन फास्ट होती है। अगर कोई हेवनली ट्रिब्यूलेशन को स्किप करे तो उनकी दाव फाउंडेशन इनकम्प्लीट रह जाती है, लॉन्जिविटी पाथ फ्लॉड होता है और उनका फ्यूचर में पीक इमॉर्टैलिटी तक पहुंचना डाउटफुल हो जाता है। एंशिएंट एरा के ट्रू प्रोडिजीज इस रेल्म को स्किप नहीं करते थे। वो खुद होली सैक्रिफाइस रेल्म में घुसते थे, ट्रिब्यूलेशन फेस करते थे और इसी प्रोसेस से उनमें से काफी इमॉर्टल्स पैदा हुए। तो होली सैक्रिफाइस रेल्म एक फिल्टर जैसा था, वीक को अलग करता था और रियल एक्स्ट्राऑर्डिनरी को अलग। ये दिखाता है कि शी हाओ के पास ऑलरेडी लॉन्ग टर्म विजन था। उसकी नजर शॉर्ट टर्म बेनिफिट पर नहीं, बल्कि फ्यूचर के अल्टीमेट समिट पर थी। इसी फोरसाइट की वजह से शी हाओ अपने पीयर्स के बीच अनडिफीटेड रहा, बार बार रेल्म्स क्रॉस करके लड़ता रहा और लिमिट्स को तोड़ता रहा। शी हाओ होली सैक्रिफाइस रेल्म में एंट्री करता है 3000 डाओ कॉन्टिनेंट की टैलेंट बैटल के बाद, जब इमॉर्टल वैली स्टेज ओपन होता है। वो ट्रू गॉड रेल्म के पीक पर पहुंच चुका था, अल्टीमेट वैली को कंट्रोल करता था और यूनचुई जेनजिए जैसे ट्रेजर्स उसके पास थे। लेकिन प्रॉब्लम्स नीचे नीचे आ रही थी। निंगचुआन और गुओ जियानयून उससे बेनिफिट लेकर भाग गए। बाहरी हेवनली डीईटीज ने वैली पर अटैक किया, एंट्रेंस पर एम्बुश सेट किया ताकि शी हाओ को मारकर ट्रेजर ले सकते। शी हाओ ने इमॉर्टल वैली के नेटिव्स के साथ मिलकर बैरियर तोड़ दिया, हेवनली डीईटीज को 8 आर्म्ड सोल ट्राइब की टेरिटरी में ल्योर किया, बोरोड ब्लेड किलिंग यूज किया और ग्रीन इमॉर्टल गेट खोलकर काफी ट्रेजर्स हासिल किए। होली टूम स्पिरिट जोन तक पहुंचकर शी हाओ चाहता तो ट्रिब्यूलेशन स्टार्ट कर सकता था, लेकिन इमॉर्टल वैली के नेटिव्स पर एंशिएंट वॉर के दौरान एक कर्स लगा था। उनकी लॉज इनकम्प्लीट थी और कल्टीवेशन बढ़ने पर उनका सफरिंग भी बढ़ रही थी। इसका ओनली क्योर था थंडर ट्रिब्यूलेशन लिक्विड, और इसको लार्ज क्वांटिटी में पाना ही शी हाओ का होली सैक्रिफाइस रेल्म चूज करने का एक मेजर रीजन था। हार्डर रेल्म इक्वल्स टू स्ट्रॉन्गर ट्रिब्यूलेशन इक्वल्स टू मोर थंडर ट्रिब्यूलेशन लिक्विड, विच मेंट ज्यादा इमॉर्टल वैली के नेटिव्स को बचाया जा सकता था। ये डिसीजन शी हाओ की कंपैशन दिखाता है, ट्रू स्ट्रॉन्ग का रिस्पॉन्सिबिलिटी। और भी गहरा रीजन था। शी हाओ का कल्टीवेशन पाथ था अपने खुद के बॉडी को सीड बनकर दाओ को ग्रो करना। ये फिलॉसफी एक्सटर्नल फोर्सेस पर डिपेंड नहीं करती, सिर्फ अपने एसेंस पर। होली सैक्रिफाइस स्किप करके हेवनली डीएटी में जंप करना सेफ लगता है, लेकिन वो हेवनली रूल्स के सहारे होता है। जबकि होली सैक्रिफाइस में घुसना और ट्रिब्यूलेशन एंड्योर करना उसके रियल डाओ फिलॉसफी को फॉलो करता था। खुद की पोटेंशियल को एक्सट्रीम तक टेस्ट करना, जीरो शॉर्टकट्स। और रिजल्ट ने प्रूव कर दिया कि वो सही था। होली सैक्रिफाइस ब्रेक थ्रू ने उसका फाउंडेशन रॉक सॉलिड बना दिया और इनसेन रिवॉर्ड्स दिए। बाहर निकलकर शी हाओ की पावर टेरिफाइंग लेवल पर पहुंच गई। अब वो हेवनली डीएटीज को चैलेंज कर सकता था और 2 हेवनली डीएटीज को खुद मार भी दिया। उसने वैली के पावर हाउसेस को यहीं पे क्रश कर दिया। इवन 6 मॉन्स्टर किंग निंगचुआन भी उसके सामने हेल्पलेस था। लेटर उसी सॉलिड फाउंडेशन की वजह से शी हाओ ने इमॉर्टल ची कल्टीवेट की और हेवनली डीएटी एकेडमी में अपने बॉडी को ही डाओ का सीड बना दिया। ये कहना गलत नहीं होगा, अगर शी हाओ ने होली सैक्रिफाइस रेल्म चूज नहीं किया होता तो फ्यूचर का वो अनस्टॉपेबल शी हाओ जो पूरे एरा को रूल करता है, वो पैदा ही नहीं होता। शी हाओ जो लोएस्ट ब्लड स्टोन क्लान में बॉर्न हुआ था, जिनके पास रिसोर्सेज नहीं थे, जिसे एरिस्टोक्रेटिक जीनियसेस अंडर एस्टिमेट करते थे, जहां दूसरों के पास क्लान्स के दिया हुआ कल्टीवेशन सपोर्ट था, शी हाओ के पास कुछ भी नहीं था। उसके पास कोई बैकअप नहीं, कोई रिट्रीट नहीं। हर अपॉर्चुनिटी को सीज करना था, हर फाउंडेशन को हैमर करना था, स्टेप बाय स्टेप ऊपर बढ़ना था। इसीलिए होली सैक्रिफाइस रेल्म का डेंजरस पाथ उसके लिए एक मौका था सबसे आगे निकलने का। शी हाओ एक रियल इनविंसिबल प्रोडिजी का मीनिंग समझाता है, सिर्फ रेल्म स्टैक नहीं करना, बल्कि हर लेवल पर परफेक्शन और एक्सट्रीमिटी ढूंढना। तो इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।